जाओ यहाँ से, जो तुमसे कोई बात नहीं करूं। देखो नवेरा, कल जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात क्यों करूं? तुमने धोखा दिया है मुझे, झूठ बोला है तुमने मेरा मान तोड़ा है आहिर। नवेरा, इस बात की मैं वजाहत नवेरा, नवेरा मेरी बात, नवेरा अच्छा है ना ये, मैंने कुछ कपड़े भी नहीं है। अच्छा, अरे भाभी, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत तो थी ना, आखिर खानदान की पहली खुशी थी। और मैं तो बहुत पहले से आना चाह रही थी, तुम्हारी बेटी कोई फुर्सत नहीं थी। कॉलेज से आके ऐसी कमरे में घुसती थी कि निकलने का नाम नहीं लेती थी। अनीला भाभी कहाँ है? नाम क्या फाइनल किया आप लोगों ने? वो अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, हमने सोचा कि सब मिलके इकट्ठा डिसाइड कर लेंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है, मौका भी अच्छा है, सब मिलकर नाम रख लेंगे। बताएं तो सही, नाम क्या सोचा है आपने? बताएं ना, चुप क्यों हैं आप? अच्छा चलें, आप रहने दें, मैं अनीला भाभी और गुड़िया को लेकर आती हूँ, फिर सब मिलकर नाम रख लेंगे, ठीक है? नूर बेटा, अनीला घर पे नहीं है। घर पर नहीं है, कहीं गई है क्या? वो दरअसल अनीला घर पे नहीं है, घर छोड़ के जा चुकी है वो मानी के यहाँ। घर छोड़कर मुमानी की तरफ चली गई है, मगर क्यों? मैं वो दरअसल फराह बाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनको देखने गई है। बोल लो झूठ, और बोल लो, जितना झूठ बोलना है ना बोल लो। तुम्हें तो पता है कि हमने तुम्हारी बात पे यकीन कर लेना है ना? कुछ कहना तो है नहीं तुम्हें। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया था, तो उनका देखभाल करने गई है। बस कुछ दिन वहां रहकर आ जाएगी वापस। सुन रहे हैं आप? अब कुछ बोलेंगे नहीं क्या? अरे कैसे हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये लोग, चुप क्यों बैठे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? ऐसा कुछ नहीं है। बस बस, सब समझती हूँ मैं। तुम लोगों की नजरों में ना हमारी ना कोई अहमियत है और ना हमारी जरूरत है तुम्हें। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप खानदान की बड़ी हैं, कैसे इज्जत नहीं करेंगे हम आपकी? अरे क्या इज्जत करते हैं यार, अगर इज्जत होती तो हमारा मान रखते तुम। यूं छुप छुप के फराह के बेटे से मिलने की जरूरत तो नहीं थी ना। हमारा दिल देखें आप लोग, हमारा दिल कितना बड़ा है। एक बेटी आपकी भागने के बावजूद दूसरी फुअड़ बेटी को अपने हीरे जैसे बेटे से ब्याह दिया हमने। और क्या करते आपके लिए? भाभी, अनीला की बात हो रही है, आप नूर और नवेरा को क्यों बीच में ला रही हैं? क्या हो गया इशरत, बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हाँ तो मैं कोई गलत नहीं कह रही। पूरे खानदान ने मिलकर एक फैसला किया था कि उस फराह से कोई नहीं मिलेगा। तुमने अपने भाई की बात का लिहाज रखा है इजाज? एक ही तो बात कही थी, हाँ माना? कुछ नहीं माना। अरे अब आप सब लोग ये मत कहिएगा कि अनीला आपकी मर्जी के बगैर गई है यहाँ से, खुदा का वास्ता। वाकई में वो हमसे पूछ के नहीं गई है, हमने बहुत रोकने की कोशिश की थी उसे। वो सब वो क्या करती,
बेचैन होके माँ से मिलने चले गई है। सुन लो, अपनी मर्जी से गई है। अरे मन पसंद बहू लाई थी, मनमानी तो करनी थी। पढ़ी लिखी बहू लाई थी ना, उसने अपनी मनमानी कर ली। याद है हमारी तहसीन का रिश्ता क्या कह के ठुकराया था कि पढ़ी लिखी नहीं है, ले आए अब पढ़ी लिखी बहू, देख ले। अरे कम से कम मेरी बच्ची में ये लिहाज तो है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है, अपनी जबान बंद रखती है। चलो उठो। नहीं भाई साहब, इस तरह नाराज होके तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बस रहने दो ये मुंह देखी की मोहब्बत, करते वही तुम्हारी मर्जी में आती है। और क्या, बस हो गया फैसला। अब रखो तुम लोग उन्हीं लोगों से रिश्तेदारी, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कह दिया हमने बस। और इसको भी अपने पास ही रखो, हम इंडी लेके जा रहे हैं अपने घर, चलें। क्या मतलब है ताईजान, इस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ ठीक कह रही हूँ। वो कहते हैं ना कि माँ बाप करे और औलाद भुगते, तो भुगतो अब तुम। भाभी ऐसे तो मत कहें, इस सारे मामले में नूर का कोई लेना देना नहीं है। मैं कहूंगी, मेरा हक बनता है। जब तक तुम लोग उन लोगों से बाइकाट नहीं करोगे ना, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गए तुम लोग? ठीक है भाभी, भाई आप जैसा चाह रहे हैं खुदा की कसम वैसा ही होगा। आप इस तरह से नाराज होके मत जाए। अब तुम जाके अनीला को लेकर आओ, उसके बाद उनसे कोई नहीं मिलेगा। भाई भाभी, अच्छा तुम जाके भाई और भाभी को लेकर आओ। ठीक है। नूर तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ भाई साहब और भाभी के साथ अपने घर जाओ। नहीं बाबा, मैं अब वहां नहीं जाऊं। इतना कुछ सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? बाबा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बाप हूं मैं, और कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर इस तरह से उजड़े। जाओ अपने घर जाओ, और यहां पे जो कुछ हो रहा है ना उससे लेना देना तुम्हारा कुछ भी नहीं। जाओ तुम आयशा, नूर को छोड़ के आओ। भाई साहब और भाई चले न जाए। चल मेरे साथ। हेलो नूर, बेटा तुम रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं मैं अम्मी? नूर बेटा, तुम अपने बाबा को गलत मत समझो। वो जो भी कर रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, कि तुम्हारा घर ना टूटे। और जो मैं अंदर से टूट गई हूँ उसका क्या? कितनी कुर्बानियां दी हैं मैंने अम्मी, उसका मुझे ये सिला मिल रहा है कि मुझे एक और आजमाइश में डाल दिया गया है। मुझे बाबा के रवैये ने बहुत दुख पहुंचाया है, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा नहीं किया बाबा ने मेरे साथ। देखा तो मान होता है बेटियों का। आप बताएं क्या वो मेरा घर नहीं है? बिल्कुल ये तुम्हारे ही घर है, कौन इनकार कर रहा है इस बात से? तो आपने और बाबा ने उस टाइम ताईजान को क्यों नहीं कहा कि कोई बायकॉट नहीं होगा? क्यों स्टैंड नहीं लिया आपने? अम्मी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। बेटा देखो, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सकूंगी, घर नहीं आ सकूंगी, ये सोच के मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। मुझे अब एहसास हुआ है कि अनीला भाभी किस दर्द से गुजर रही होंगी। अच्छा देखो, तुम परेशान ना हो, मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो।
कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको कभी तो। नवेरा, नवेरा, नवेरा प्लीज मुझसे बात करो। आखिर कब तक ऐसे नाराज रहोगी? बात करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं बचा है आहिल। मैं झूठ बोलकर सिर्फ अपना एतबार नहीं खोया, बल्कि खुद को मेरी नजरों में गिरा दिया। ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो मुझे, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुम्हें क्या सजा दे सकती हूँ? तुमसे नाराज है कि तुम्हें खुद को खुद ही सजा दे रही है। आलियान, अगर ताया जान कह रहे हैं तो चले जाए ना दुकान पर। ओह, फिर वही बात। भाई क्या करूंगा मैं वहां जाकर? कुछ नहीं पड़ता मेरे पल्ले, मुझे नहीं समझ आती काम वाम की कोई। अरे आता नहीं है तो सीख जाएंगे। ये कोई नामुमकिन काम थोड़ी है जो आप सीख नहीं सकते। और वैसे भी हमारा खानदानी कारोबार है ये, कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, ताया जान ने अगर कह ही दिया है तो चले जाएं, उनको नाराज मत करें। और वैसे भी मुझे लगता है ये घर और कारोबार आपकी भी जिम्मेदारी है। ताया जान ने जितना करना था कर लिया, अब आपको भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए ना। क्या करूं मैं जा कि हिसाब किताब सब मेरी समझ से बाहर है भाई। और मैं बता देता हूं, अगर मुझसे कोई उल्टा सीधा काम हो गया ना, कोई गलती हो गई, तो सबसे पहले अब्बा ने इतनी बातें सुनानी है कि आपने पहले ही सोच लिया कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। हो सकता है सब सीधा हो जाए, कुछ उल्टा हो ही ना। देखिए, ताया जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम की जरूरत है। अगर आप दुकान पर चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा ना उन्हें भी। प्लीज। प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, शूज का है मेरे। अब चेंज कर लेना, तैयार होकर जाए।